प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आपका आशीष सर। और आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे चैनल पर हिंदी में जितने भी चैप्टर हमारे क्षितिज और कृतिका में सारे चैप्टर फुल एक्सप्लेन में वीडियोज़ हैं। साथ में आप प्रैक्टिस टेस्ट, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं सभी चैप्टर वाइज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको 10th के ग्रामर के सभी टॉपिक्स विद एक्सप्लेन विद टेस्ट के साथ हमारे चैनल पे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक सबका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर आज की वर्कशीट को हम 22वीं वर्कशीट को समझेंगे, क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी में। और सूरदास के एक नए पद को आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे गाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ गाओगे, आपको अच्छा भी लगेगा। और ना भी लगे तो थोड़ा सा नया हटके करने की कोशिश करते हैं। चलिए सुनिए। कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। तो कैसा लगा आपको छोटा सा मेरा प्रयास? मैं कोशिश करता हूँ हर कविता को गाने की। तो चलिए समझते हैं इसे। सूरदास के पद, जो कि आपको पता है गोपियों का और कृष्ण के प्रेम यानी कि वियोग रस। वियोग है, विरह है, बिछुड़न है। गोपियाँ कृष्ण से दूर हैं और कृष्ण के आने की उम्मीद है। कृष्ण आएगा, हमसे मिलेगा, प्यार की 2-4 बातें होंगी और हम फिर से कृष्ण के साथ रास लीला रचेंगे। कृष्ण बांसुरी बजाएगा, हम मद मस्त होकर के नाचेंगे। बहुत सारे सपने लेकर के गोपियाँ आस में हैं कृष्ण के आने की। इतनी देर में आप देखते हैं उद्धव आता है और वो कृष्ण के ना आने की बात योग संदेश में सुनाता है। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि मन की मन ही मांझ रही। हमारे जो मन में है ना, वो मन में ही रह गई। यानी कि गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण आए, हम कृष्ण से बहुत सारी बातें करें। भाई आप भी किसी से प्यार करते होंगे, आपको लगता है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जब वो मुझसे मिलेगा या मिलेगी तो मैं बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारी बातें करूँगा, है ना। लेकिन कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। अब उद्धव से पूछती है गोपियाँ कि उद्धव तुम ही बताओ कौन पे जाए, हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं अपनी बात को लेकर के। ना ही परत कहीं, हमें कहीं भी आधार समझ नहीं आता, कहीं भी ये समझ नहीं आता कि हम अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को लेकर किसके पास जाएं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास हम जा सकते थे, कृष्ण के पास अपनी प्रॉब्लम रख सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ही तुम्हें भेजा है हमारे पास हमें समझाने के लिए कि अवधि आधार आस आवन की। अवधि यानी कि समय, हम आस में थे, हमें इंतज़ार था कृष्ण आएगा, वह हमसे ज़रूर मिलेगा। तन में न बिथा सही, और हम अपने तन में मन में बहुत सारी पीड़ा व्यथा लेके चल रहे थे, इंतज़ार, है ना। तो देखो सब्र का फल मीठा होता है, हम उसी फल का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इतना मीठा, इतना पक गया कि वो फल सड़ गया, पूरा ही सड़ा दिया कृष्ण ने उस फल को। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, और तुम भी ऊपर से योग की बात, जोग संदेश यानी कि योग की बातें हमें सुना रहे हो, सुनी सुनी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? संदेशनि सुनी सुनी, 2 अलंकार है इसमें, तो हम इस पे चर्चा आगे करेंगे। कि विरहनि विरह दही, हम आपकी जो योग की बातें हैं ना, उसे सुन सुन करके हम जो विरह में हैं, वियोग में हैं, हमारे वियोग में और भी आग में घी डालने का काम कर रही है तुम्हारा योग का संदेश।
और आगे कहती है कि चाहती होती गुहारी जितई। गोपिया कहती है कि हम चाहती थी गुहारी लगाएं, यानी कि आवाज़ लगाएं। हम कृष्ण को बुलाना चाहते थे, अपनी समस्या रखना चाहते थे कृष्ण के पास, लेकिन उतते धार बही। लेकिन ये योग का जो संदेश है ना, वो वहीं से आया है, तुम हमें वहीं से समझाने आए हो। अब हम कहाँ जाएं, अब हम किसके पास जाएं? एग्जाम्पल के लिए मेरी क्लास में जितने बच्चे पढ़ते होंगे, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई हमें आस है कि हमें मम्मी पापा पिटाई करे, भैया पिटाई करे, मम्मी पिटाई करें, हम मम्मी के पास जाएंगे। कोई भी हमें कुछ भी कहे, मम्मी के पास जाएंगे। लेकिन अगर मम्मी हमें 2 थप्पड़ मार दे, या मम्मी हमें कहे कि भैया से मैं नहीं सुनती, मैं बिजी हूँ, तो हम कहाँ जाएं? यहाँ पर यही कंडीशन गोपियों की है। और कहती हैं सूरदास अब धीर धरें क्यों। गोपियाँ कहती है अब हम धीर क्यों धरें, अब हम इंतज़ार क्यों करें, अब हम कृष्ण के प्रेम में क्यों पड़े, मर्यादा नहीं लगी, अब हम किस मर्यादा में रहें। पहले हम कृष्ण के प्रेम की मर्यादा में थे, कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब कृष्ण आएगा ही नहीं, तो हम किसकी मर्यादा में रहें। अब हम बिल्कुल फ्री हैं, हम कृष्ण को नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते, अब हम जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट आपकी। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है अब आप इन सभी की जो आंसर है वो कर लोगे, क्योंकि जिस तरह से हमने समझा है उसको हम यहाँ पर क्वेश्चंस में समझेंगे। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। चलिए, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? देखो, उद्धव गोपियों के लिए कृष्ण का भेजा हुआ योग का संदेश लेकर आए थे। कंप्लीट आंसर लिखेंगे, कृष्ण का भेजा हुआ है और योग का संदेश है, और ये गोपियों के लिए उद्धव लेकर आए हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था। दूसरा है गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी? गोपियों को क्या लगता था कि हमारी आवाज़, हमारी गुहार कौन सुनेगा? गोपियों को कृष्ण से गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी, उन्हें लगा कृष्ण हमारी सुनेगा, लेकिन कृष्ण की तरफ से योग का संदेश सुनकर उनकी उम्मीद पर मानो पानी सा फिर गया हो। जिसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आने वाले थे, पता लगा भाई डंडा मार के भगाए हमें, उसी ने हमारे पीछे कुत्ते दौड़ाए, कॉकरोच दौड़ाए, तो कैसा लगेगा? जिससे हम प्यार करते थे उसी ने हमें धोखा दिया। तो दिलवाले मूवी की याद आ रही है मुझे, उसी ने ही धोखा दिया, है ना। चलिए अगला सवाल है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया? गोपियाँ अपने मन की पीड़ा व्यथा को लंबे समय से सहन करते हुए कृष्ण के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी। कृष्ण आएगा, बहुत सारी बातें हम कृष्ण से करेंगे। चलिए, तो ये सवाल मैंने अभी आपसे पूछा था। संदेशनी सुनी सुनी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो देखो यहाँ पर स और न रिपीटेशन हुआ है, यहाँ पर स और न वर्ण की। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और साथ में सुनी सुनी, यानी कि एक ही जब शब्द 2 बार आए तो वहाँ पे क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें 2 अलंकार हैं, पहला अनुप्रास है और दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला सवाल है भाई, ई प्रत्यय वाले शब्दों को ढूंढकर लिखेंगे। तो ई प्रत्यय वाले शब्द क्या है? रही, सही, दही, बही, लही। ठीक है, ये सारे ई प्रत्यय वाले इस आज के चैप्टर में, आज की वर्कशीट में है। और गतिविधि है आपके लिए भाई, बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। फ़ोटो के माध्यम से बनाना है। तो चलिए, फ़ोटो मैंने आपके लिए गूगल से निकाला है, आप थोड़ा सा उस पर देख लीजिए। तो चलिए, एक पिक्चर मैंने ले रखा है आपके लिए। ये सूरदास जी हैं, उनकी ये ढपली है और ये बिल्कुल मस्त हो रखे भजन में। सामने कृष्ण जी बैठे हुए हैं और ये सुंदर सा पार्क है। इसे लिख सकते हैं कि भाई सूरदास जी है ना, वो प्रकृति का वर्णन करते हैं ज़्यादा, कृष्ण के भक्त हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर बनाकर लिख सकते हैं कि सूरदास जी है ना, वो कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण पे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, साथ में प्रकृति का वर्णन उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से किया है। ठीक है, इसी तरह से आप कोई और पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है, आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट।
उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। आज की वर्कशीट में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके अपना ना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए और अपने लिए 100% मार्क्स ज़रूर लेके चलिए। धन्यवाद।